आप में ही लाजवाब। साथ में मेरे को कहते हैं ना, हथेली पर लोग दिए लेकर के, वो आरती की थाल लेकर के स्वागत करते हैं। हम तो अपना दिल ही निकाल करके रख देते हैं इनके लिए। तो प्लीज तो मत सरिता जी, मतलब देश विदेश में घूमने जाओ के साथ सरिता जी, मतलब देश विदेश में घूमने जाओ के साथ मतलब कुछ कहीं नहीं किस कहीं तो, और इस फैमिली का कुछ कहीं नहीं किस कहीं तो, और इस फैमिली का हम एक बहुत और एस सुपर्णा किसी ने कुछ नहीं, इतिहास में नाम आज का नाम आज का टॉपिक आपको कॉन्ग्रेचुलेट कभी हुई है। सो वन जब आप मतलब कभी आज भी एक मैसेज के जब आपने किया आई फील सो प्राउड ऑफ यू, क्योंकि वो अपने आप के साथ हम नाइंसाफी कर रहे होते हैं। रिस्क जो आपने आज का, तो जो अपने अंदर की जिंदगी के साथ, क्योंकि आप अपने बहुत बड़े, दिस इज नॉट ओनली योर पैशन, दिस इज, और उस जिंदगी को जीना ना जरूरी है। तो एक इस दिल तो बहुत दूर है और उस कहते हैं ना बट, और अगर मैं एक बात बोलूं, ऑन पैसिव में तो बहुत लोग आए, लेकिन मैं अगर आपके साथ संगत में ना आती तो मैं शायद खुल के कभी नहीं निखार पाती अपने आप को, ये संभव ही नहीं होता। लेकिन आपको पहले दिन आपने जब मेरा जर्नी शेयर किया था आपके साथ, तब आपको पता चला था मेरी लाइफ की हिस्ट्री के बारे में, सभी के बारे में आपने जाना उस दिन जिन्होंने शेयरिंग किया आपके साथ। तो एक दिल का रिश्ता बन चुका था और मैं कुछ करना चाहती हूँ, ये आप भी जानते थे उस दिन से। तो उस दिन से शायद आपके साथ में हाथ में हाथ हूँ, और मैं भी चाहती हूँ कि मेरे साथ जिन्होंने सपना देखा, सपना पूरा नहीं हुआ, उन सभी का सपना पूरा हो, और उसमें अगर हम कुछ ना कुछ मदद दे सके। जैसे हम लोग का एक पार्ट गया था जिस टाइम में हम बहुत अकेला महसूस किए थे, तब हमें बहुत कुछ करना पड़ा था, गुजरना पड़ा था। तो वही सिचुएशन किसी की जिंदगी में ना आए और कुछ बेहतर सोच पाए, तो इसी के वजह से मैं चाहती हूँ कि मेरे अंदर में बहुत कुछ, घर में अभी भी बहुत टेंशन है, फिर भी मैं अपने आप को दिखाती हूँ, मैं बहुत अच्छी से रहती हूँ। लेकिन ऐसे अगर बात करूँ, उस दिन यूट्यूब में तो जो लाइव आते हैं सभी लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत प्यारा प्यारा दर्शक है, सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। लेकिन इसमें भी लाइव में जो गलत करते थे उनको मैं हाइड कर देती हूँ मैं, क्योंकि एक भी गलत मैसेज दूसरों को नेगेटिविटी देते हैं। तो नहीं देखे वो पर्सन अगर नहीं भी देखेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेगेटिव मैसेज ना जा सकते। ये मैम को पता है, क्योंकि मैम जब वामन करते थे, राइजेंशन करते थे, तो पीछे से मैं बहुत बार चेक करती थी कोई गलत ना लिख दे। मैम को बोलती थी मैम ये गलत लिखा है, तो मैम ने मुझे मॉडरेटर बना दिया था। तो मैं जब तब देखती थी, क्योंकि दुष्ट चीज को चुनना, उनको जो एक होता है ना बड़ा सा एक टोकरी से सड़ा हुआ चीज को फेंकना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि माहौल गंदा कर देता है। चाहे वो हमारा युवा वमन के ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में मैं बहुत बहुत पोलाइट हूँ ना, बहुत इमोशनल हूँ, लेकिन स्ट्रिक्ट भी हूँ बहुत अपना रूल्स के मामले में। अगर कुछ कुछ करना होगा तो मैम भी शायद बोलते थे, जब लोग ऐसे बैठने कैमरे के सामने, हमने भी सीखा है, हमको भी नहीं आता था, लेकिन मैम ने जैसे गाइड किया उसके साथ अपने आप को चेंज किया। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आके, तो ये भी रिक्स ही था कि गलत शब्द नहीं निकलेगा, हिंदी में कैसे बोलूं। मैम बोलते थे आप बहुत अच्छा बोलते, किसको क्या बोले, लेकिन आपका बिलीफ सिस्टम नहीं होना चाहिए, आपको और भी आगे जाना है। एक एक वर्ड, एक कभी नहीं जिंदगी में नहीं मिला था मुझे कि सुपर्णा भी आपके पास टैलेंट है, आप आगे आ सकते हो। तो ये थोड़ा सा जो मैम ने साथ दिया, तो मैं अपने आप को निखारने लगी। ऐसे ही बहुत सारी वुमेन्स निखारा है, तो मैं भी चाहती हूँ मैम की तरह स्ट्रांग बनना। मैं अकेला नहीं कर सकती सबके लिए, वुमेन के लिए। अगर मैं किसी के नहीं ले, एक दो वुमेन को भी मेरा स्ट्रांग बना पाऊँ तो वही मेरे लिए बहुत है। यही सोच के साथ ही हम लोग है वुमेन में। उसके बाद देखिए, जो आज का टॉपिक है, रिस्क, द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। ये मेरा वर्ड नहीं है, ये मार्क जुकरबर्ग का सब लाइन है। ये मुझे फेसबुक में मिला था, मतलब गूगल में मिला था। ये लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे सोचा जी इसका टॉपिक बन सकता है और इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। एक महान एक पर्सन इसका बात लिखा है, जो सक्सेस हुआ बहुत सी कम उम्र में। एक देखिए वो है सीईओ, वही
तैयार किया है। जो माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर सॉरी अमेजन कंप्यूटर प्रोग्रामर थे, स्कूल में 4 फ्रेंड लेके फेसबुक को अपना जीवन समर्पित कर दिया और 2007 में उनकी दुनिया में सबसे कम उम्र वाले बिलियनियर्स बने थे। तो उनको क्या कोई भी बाधा नहीं आया था जब काम करना स्टार्ट किया था? जैसे असर कर रहे बाधा आ रहा है, तो ऐसा उनको भी आया था। बहुत लोग उनको पागल भी कहे थे, फिर भी उनका अपने आप पे बिलीफ था, रिस्क लेके आगे बढ़ा। तो वो देखिए आज क्या है, अभी कितना सोशल वर्क करते, इतना बिलियनियर्स बनना इतनी कम उम्र में, कम के कैसे बात है, सोच से परे बोलते हैं ना, एम्पैसिव सोच से परे है। लेकिन हम समझते हैं कि ऑनपेसिव को हम कैसे, मतलब अगर हम बड़ा बड़ा लोगों को सुनेंगे तब समझेंगे, एस सर का जो विजन है उनके बारे में सोचेंगे समझेंगे, नहीं तो हम ऊपर ऊपर में कुछ नहीं समझेंगे। और जिनके अंदर बोलता है ना, ए आई विथ हार्ट, में हर टाइम बोलती हूँ, एस सर का जो सोच सबके लेके चलना, ये किसके बस में है? किसी के बस को सोचा ही नहीं था। अगर रिस्क नहीं लेंगे तो हम कोई भी संभावना नहीं होगा जीतने का, संभावना नहीं होगा तो सफलता भी नहीं होगा। इसीलिए जीवन में रिस्क लेना ही पड़ेगा। और रिस्क लेने से हम लोगों को कंफर्ट जोन होता है ना, जैसे खाना बनाना, ये सब घर में रहना ही तो कंफर्ट जोन है। बाजार जाओ, घूमो फिरो, खाओ, हस्बैंड के साथ घूमने जाओ, यही है कंफर्ट जोन। मेरा दायरा है। लेकिन इसके बाहर जाके मैं कुछ करूँ, इस उम्र में जब 40 प्लस हो जाता है, तब हम लोग का एक नया कुछ करने का समय आता है फिर से। क्योंकि सास ससुर देवर परिवार, मेरा बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो बच्चा भी सोचता है कि माँ कुछ करे। अगर माँ कुछ करता है ना, बच्चा दूसरा मन रेस्पेक्ट देता है। लेकिन तो माँ तो सबके घर में करते हैं, लेकिन वो रेस्पेक्ट नहीं मिलता है। जब देखते हैं माँ में एक्स्ट्रा कुछ है, एक्स्ट्रा कुछ टैलेंट है। मैं पढ़ाई भूल चुकी थी, लेकिन उसको पढ़ाई में ट्यूशन किया था, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं मिला था। लेकिन अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो इसके बाद कुछ मिला है हमें। तो अपॉर्चुनिटी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, रिवार्ड, सक्सेस सब कुछ मिल सकता है, रिस्क लेने के बाद ही मिलता है। ऐसे कोई रिवार्ड नहीं किसी को देता है, इतना मुमकिन नहीं है। और आज का जिंदगी, मॉडर्न जिंदगी और भी ज़्यादा तेजी से बदल रहा है, और इसमें तो रिस्क लेना बहुत जरूरी होता है। हाँ, रिस्क नहीं लोगे तो हम कामयाब कभी नहीं होंगे। एक एक बच्चे को देखिए आज कंपटीशन में कितना रिस्क लेते हैं, दाव पे लगा लेते हैं, तो उसके बाद ही सक्सेस होते हैं। और 76% लोग जो पाया गया है, रिसर्च में पाया गया, उनको एक पछतावा होता है जिंदगी में कि हमने कभी रिस्क नहीं लिया था, कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकला था। बाद में जाके पछतावा होता है, शायद मैं रिस्क लेता तो मैं कुछ कर पाता। ये पछतावा ना हो जिंदगी में। मैं चाहती हूँ बुढ़ापे में मुझे ये पछतावा ना रहे कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी आया था ऑनपेसिव में, तो आगे बढ़ने का मौका मिला था, लेकिन मैंने अपने स्टेप नहीं दिया था। रेखा में हमने बुलाया था, लेकिन मैं नहीं गया। तो वो पछतावा मुझे नहीं होना चाहिए। मेरे बारे में मैं बोल सकती हूँ और दूसरे के बारे में नहीं बोल सकती। अगर ये मैं रिस्क लिया तो मैं चाहती हूँ दुनिया में रिस्क लेना चाहिए। ये गारंटी नहीं है कि आप सक्सेस हो ही जाएंगे, ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक सीख तो जरूर मिल पाएंगे, वहां से कुछ ना कुछ सीखेंगे जरूर। इसीलिए रिस्क लेना, मेरे हिसाब से तो रिस्क लेना बहुत जरूरी होता है। और ये बात मुझे बहुत ही अच्छा लगा जुकरबर्ग सर का, जो सच में रिस्क ना लेना यही जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क है। तो बाकी टॉपिक के ऊपर मैं बाद में और बात रखूंगी। तो व्हाट टू सरिता जी। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अपनी अपनी पारी का बहुत ही अच्छे से यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। खेल की कह सकते हैं यस, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, चौके लग चुके हैं और अब छक्के लगने की बारी है। तो यस रेखा मैम और सुपर्णा जी, बहुत ही फैंटास्टिक आप दोनों की शेयरिंग। और मैं तो यही कहूँगी कि जब जिनको हम रिस्पेक्ट देते हैं या जिनको हमने एक ऊंची स्थान पर हमने रखा हुआ है, अगर उनके तरफ से कुछ एक अच्छे से एप्रिसिएशन के वर्ड आ जाते हैं या कुछ अच्छे मीठे शब्द उनसे सुनने को मिल जाते हैं, तो दिल क्या होता है, बाग बाग हो जाता है। फिर और इच्छा होती है आगे बढ़ने की। यस, असफलता का स्वाद किसने नहीं चखा अपनी जिंदगी में, हर किसी ने चखा है अपनी जिंदगी में।
और अपने आप में ही रिस्क है। रिस्क ना लेना ही अपने आप में रिस्क है। अगर हमने, आपने या किसी ने भी रिस्क ना लिया होता तो क्या फाउंडिंग मेंबरशिप की आईडी हमें मिलती? नहीं मिलती। मिल तो गई चलो आईडी, लेकिन अगर हम ऑन कैमरा सामने ना आते तो क्या हम बात कर पाते? नहीं कर पाते। आज जो सुपर्णा जी के लिए कहा जा रहा है, आज जो मेरे लिए कहा जा रहा है, क्या ये शब्द हमें सुनने को मिलते? नहीं मिलते। फिर तो हमारे कानों में शब्द क्या पड़ते? तुम करती क्या हो भाई दिन भर? यही सुनने को मिलता। तो चलिए आज के टॉपिक के ऊपर मैं आप सभी के सामने एक छोटी सी बहुत ही फैंटास्टिक सी स्टोरी है जो मैं जरूर रखना चाहूंगी। एक हस्बैंड वाइफ थे जो कि दोनों ही बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। अब वो धर्म को बहुत मानने वाले, भगवान में रुचि रखने वाले, तो उन्हें एक बार मौका मिला कि चलिए तीर्थ स्थान पर चला जाए। तो तीर्थ स्थान पर तो यूं ही नहीं जाया जा सकता, उनके लिए तो उनको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, किसी ना किसी सवारी का तो सहारा लेना पड़ेगा। फिर उन्होंने ट्रेन की टिकट बनवाई, अपनी ट्रेन की टिकट बनवा ली, जाने वाले थे, तैयारी वो कर ही रहे थे। इतने में उनके पड़ोसी ने आकर उनको खबर दी कि भाई तुम्हें पता है, तुम्हें पता चला आज कि जो सुबह की जो ट्रेन थी ना उसका एक्सीडेंट हो गया। अब वो हस्बैंड वाइफ तो दोनों डर गए कि भाई ट्रेन का तो एक्सीडेंट हो गया, अब क्या किया जाए, अब तो हम नहीं जाएंगे। उन्होंने अपनी टिकट कैंसिल कर दी। बोले अब क्या किया जाए, जाना तो है, मन तो बहुत है, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, भगवान में रुचि रखते हैं, हमें तो जाना है अब किसी भी सूरत में, लेकिन ट्रेन से तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि ट्रेन से तो एक्सीडेंट हो गया है, हमारी भी जिंदगी खत्म हो गई। तो फिर उन्होंने अपने बस की टिकट करवाई। अब बस की टिकट करवा तो ली, लेकिन थोड़े देर बाद उन्हें टीवी में जब वो उनके हस्बैंड देख रहे थे तो न्यूज में पता चला कि भाई बस का भी एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर की गलती से। भाई ड्राइवर ने ड्रिंक करके ड्राइवर वो गाड़ी चला रहा था और वो पहाड़ों से गिर गया। बेचारे हस्बैंड वाइफ की तो हालत और बैंड हो गई और खराब हो गई। अब क्या किया जाए? नहीं भाई हम तो बस से भी नहीं जाएंगे, कहीं हम मर गए तो? एक ही जिंदगी मिली है हमें, नहीं जाना भाई ऐसे तीर्थ स्थान पर हमें। अगर घर से बाहर निकले और मर गए तो? चलो फिर वो लोग बोले कि नहीं, चलो किसी भी सवारी से नहीं जाएंगे, हम तो भाई 11 नंबर की बस पकड़ते हैं और उससे चलते हैं। अब ये 11 नंबर की बस क्या होती है? अरे भाई बहुत सारे लोग जानते हैं, 11 नंबर की बस हम सभी के पास है, हम अपने दोनों कदमों से चलेंगे। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों कदमों से चलने लगे। चलते रहे रास्ते में तो भाई एक्सीडेंट तो होते हैं। भाई उन्होंने देखा एक ट्रक ने आकर के दो इंसानों को कुचल दिया। अब तो जो हालत खराब वो, अब आप सोच सकते हो उस हस्बैंड वाइफ की क्या हालत हुई होगी। बेचारे डर के मारे बुरा हाल, पसीने से तरबतर अपने घर में वापस पहुंच गए। बोले अब सांस लिए, नहीं हमें कोई तीर्थ स्थान नहीं करना, हमें कोई भगवान का दर्शन नहीं करना, हमें कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना है, भाई एक ही जीवन है। ठीक है, हो गया। दूसरे दिन भाई आया, दूसरा दिन हुआ, दूसरा दिन फिर क्या होता है भाई, पेपर वाला आता है, दूध वाला आता है। भाई पेपर वाले ने आके पेपर दिया। अब पेपर पढ़ते पढ़ते हस्बैंड की नजर पड़ी, घर की छत गिरी और घर में रहने वालों की टाई टाई फेस, उनकी जीवन लीला खत्म। अब तो और सिट्टी पिट्टी गुल हस्बैंड की। बोले कि ये तो भाई घर तो छोड़ के हम जा नहीं सकते, अब कहाँ जाएं, कोई ठिकाना नहीं है। यानी कि अब इससे क्या समझ सकते हैं, घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, रिस्क हर जगह है, रिस्क तो हमें लेनी ही पड़ती है। तो बस इसी के साथ ही अब आगे बढ़ेंगे। आगे तो हमारी रेखा मैम ने हमें ज्वाइन किया है तो वो हमें दिख रही हैं, तो उन्हें मैं इनवाइट करना चाहूंगी। प्लीज मोस्ट वेलकम रेखा मैम, स्वागत है। कहानी खूब थी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छी कहानी है, और ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है। होनी को ना कोई नहीं टाल सकता। और एक बहुत अच्छी इसके साथ और कहावत है कि आप अच्छा करो, बुरा करो, भला करो, जैसा मर्जी जो मर्जी करो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो लोगों की बातों को, हमें तो है जीना। तो अगर हमें जीना है तो रिस्क लेना जरूरी है। रिस्क लेना जरूरी है का मतलब ये नहीं कि आप आग से खिलेंगे, आप पानी में डूबने की कोशिश करेंगे, आप छत से छलांग लगाएंगे तो देखेंगे बचे या नहीं बचे। ऐसे रिस्क की बात नहीं हो रही है। ये रिस्क क्या रिस्क है? ये रिस्क वो रिस्क है जो हम जिंदगी में चाहते हैं करना, लेकिन कहीं ना कहीं एक झिझक, एक डर, एक कहते हैं ना कि करने के लिए तो पूरा संसार मतलब आपके पास है, आप जो भी कर सकते हैं, लेकिन कि यार अगर मैंने ये किया और मैं नहीं हुआ सफल तो जो मेरे पास है वो भी मैं खो दूंगा। वो एक सब कुछ खोने का डर, पाने की खुशी से ज्यादा खोने का डर।
है ना? वो रिस्क जो हमारे अंदर तो है, लेकिन वो कहीं ना कहीं दबा हुआ छुपा हुआ है। मैं कहती हूं कि अगर साइंटिस्ट आविष्कार नहीं करते तो शायद आज हम उसी एक 100 सदी पुराना जैसा हमारा संसार था, हम वैसे ही संसार में जी रहे होते। ना गाड़ी होता, ना घोड़ा होता, ना बंगला होता, ना जहाज होते, ना हवाई जहाज होते, ना कुछ होता। हम वही एक सिंपल, बहुत सिंपल लाइफ में जी रहे होते। आविष्कार ना तभी मुमकिन हुआ है जब जरूरतें बड़ी हैं, और वो जरूरतें रिस्क को हटाती गई हैं। करना है। अगर राइट ब्रदर्स ने सोचा ना होता कि हवाई जहाज उड़ सकता है, तो शायद शायद हम इंडिया से बाहर निकलने की सोच भी नहीं सकते, और निकलते तो सालों लग जाते किसी एक दूसरे स्थान में पहुंचने के लिए। घंटों की दूरी को, मतलब मीलों की दूरी को एकदम शॉर्ट करने के लिए एक रिस्क तो लिया, सालों की मेहनत लगी, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास अटल था कि लोग भले ही पागल आज बोल रहे हैं, कल बोल रहे हैं, लेकिन एक ना एक दिन लोग कहेंगे वाह, कमाल कर दिया। और वही हुआ। अगर हम इस डर से डर के चुपचाप से बैठ गए होते, तो क्या हम ऐसे ऐसे आविष्कार देख पाते? नहीं देख पाते, है ना? तो ऐसे जिंदगी में बहुत सारे बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, और वो हुआ मुमकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि आज का टॉपिक जो है वो इसी इसी को दिखलाता है कि अगर आप चाहते हैं करना, तो आपको एक लाइफ में रिस्क तो लेना जरूरी है। और मैं इसमें ये जरूर कहना चाहूंगी सारे पेरेंट्स से भी, स्पेशली पेरेंट्स से, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा पता है कि आपके बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है। छोटे से बच्चे ना जब छोटे होते हैं तभी से पता चल जाता है कि उसके अंदर क्या टैलेंट है। उसे उस रिस्क फ्री होके, मतलब उसे उस झिझक को फ्री करके, अपने माइंड को फ्री करके अपने उस टैलेंट को ना निखारने का मौका जरूर देना चाहिए। आपको, हमें किसी को नहीं पता कि कहाँ से कहाँ पहुंच जाए बच्चा। तो यस, टेकिंग रिस्क इज बेटर देन डूइंग नथिंग इन लाइफ। यानी कि अगर रिस्क लेने से डर के अगर हम बैठ गए, तो हम लाइफ में ना कभी सफल नहीं हो पाएंगे, कभी हम कुछ बन ही नहीं पाएंगे। मेरे भी बहुत सारे सपने थे, और मेरे जैसे हर महिला मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ना कुछ ज्यादा ही अलग हट के मोड़ लेना पड़ता है, हर महिला को। एंड ये सिखाया जाता है बचपन से ही कि तुम बेटी हो, तुम लड़की हो, तुम्हें करना है, जो जो करना है वही कराना, मतलब वही करना पड़ेगा। बट यस, नेवरदलेस, इसको रखते हुए साथ, हम लड़कियां हैं तो भी हम आसमां छू सकती हैं, पायलट तो बन ही सकती हैं, है ना? और उस पायलट को उसका जन्म, आविष्कार पायलट का, एक लेडी पायलट का आविष्कार तभी हो सकता है जब हम बचपन से ही उस सपने को बड़ा होने के लिए, जीने के लिए हमें ना एक पीछे से मोटिवेशन मिले, कि पेरेंट्स जब बोले कि यस यू कैन डू इट, यस यू शुड डू इट, यस यू विल डू इट। बहुत डिफरेंस है यू विल डू इट में, और पता नहीं कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। मैं कहती हूँ छोड़ दे, भूल जा, पढ़ लिख के डॉक्टर बन, पढ़ लिख के कुछ और कर, पढ़ लिख के XYZ कर। लेकिन अगर किसी का कोई एक सपना है ना, बच्चे का सपना, उसके साथ ना लग जाओ, उसको बोलो कि यस यू विल डू इट एंड यू शुड ट्राई इट। अगर नहीं होते सफल, कोई बात नहीं, कहीं रिग्रेट नहीं रह जाएगा लाइफ में कि हमने ट्राई नहीं किया। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पेरेंट्स कि वो ना इस चीज में ना अपने बच्चों को जरूर 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 रिस्क से दूर रखें, रिस्क शब्द से दूर रखें, और बोले कि चल तू ट्राई करना, हम तेरे साथ हैं। और यस, लाइफ एक बार मिलती है, दोबारा नहीं मिलती। और जो करने का मन है ना, इसी एक जन्म में ही करना है,
यू नेवर नो कि आपकी लाइफ कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कहाँ से कहाँ शुरू है और कहाँ खत्म है। लेकिन उस एक लाइफ में भी अगर हमने वो नहीं किया कि जो हम करने के लिए हमारा जन्म हुआ है, कि हु एम आई एंड व्हाट एम आई हियर फॉर, अगर वो नहीं जान पाए ना पूरी जिंदगी, तो मैं कहती हूँ कि कुछ नहीं किया हमने, कुछ हासिल नहीं किया। सो इट्स बेटर टू टेक रिस्क दैन टू डू नथिंग इन लाइफ। सरिता जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। वाकई में मैम ये मतलब कितना प्यारा मैसेज दिया है। एक शॉर्ट सी बात करके, एक छोटे से बातों में ही इन्होंने बहुत सारी बातों को यहाँ पर बता दिया कि पेरेंट्स को जो डरते हैं अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, या फिर वो बच्चों के जो सोचते हैं, जो सपना वो देखते हैं, जो वो ड्रीम बच्चे जो देखते हैं, उसको इग्नोर करके पेरेंट्स अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो प्रेशराइज करते हैं। मतलब यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, और सबसे पहले तो अपने बच्चे को समझने की जरूरत है। हम अपने बच्चों को अगर समझ लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि यस उसके अंदर क्या टैलेंट है, उसके अंदर क्या खूबी है, तो क्या होता है कि हमें उस चीज को समझने में ना आसानी हो जाती है। हम उसको किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, वो चीज हमें उससे बताने में हम अपने आप में काबिल हो जाते हैं कि किस तरीके से उठाना है, वो कहाँ दब रहा है, उसे कहाँ से उठाना है, वो कहाँ पर कमजोर पड़ रहा है, कहाँ उसे और ताकत देनी है, वो चीज हो जाती है। एक मतलब इंसान रिस्क लेने से डरता क्यों है? मैं आप लोगों मतलब रियल में ये सही है, बहुत सही है कि हमारे पास में जो चीज होता है ना, हम वही चीज तो लगाते हैं। एक बिजनेस में है, बिजनेस आदमी शुरू करता है तो क्या चीज से शुरू करता है? वो अपनी पूंजी से शुरू करता है, जो उसके पास में मूलधन जो उसका होता है वो उसी से शुरू करता है। और वो जो उसका मूलधन होता है वो उसका एक लिमिट होता है, वो उसका एक लिमिट होता है। एक 5 डिजिट का बोल सकते हो, 4 डिजिट का बोल सकते हो, 3 डिजिट का बोल सकते हो, 6 डिजिट का बोल सकते हो, आप कितने भी डिजिट का बोल सकते हो। वो अपना मूल वहां पर लगाता है बिजनेस में, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है, मतलब उसे ये डर होता है कि मैं जो लगा रहा हूं ये मेरी पूरी साल की, मेरी मतलब पूरी जीवन की कमाई है, कहीं ये डूब गया तो, कहीं ये खत्म हो गया तो फिर मेरा आगे भविष्य कैसे होगा, कैसे मैं जीवन निर्वाह करूंगा, कैसे मैं अपने फैमिली को देखूंगा, ये डर होता है। लेकिन एक चीज है इसमें, डर के ऊपर काबू अगर पाना है तो जो काम आप शुरू कर रहे हैं ना, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, उसका आपको मतलब अभ्यास होना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज इंसान शुरू करता है, एक तो क्या तो कोई नया करता है, क्या कोई जिसको खुशी होती है, जिसको पता होता है कि हाँ ये मेरे अंदर टैलेंट है और मैं ये काम करूंगा तो बहुत बेहतरी से करूंगा, तो कोई काम वैसा होता है। तो यहाँ कई मामलों में लोग नाकामयाब हुए हैं, फेल हुए हैं, लेकिन कई मामलों में लोग सफल भी हुए हैं। अगर आपके पास में प्रॉपर नॉलेज होती है तो आपके अंदर से वो जो डर है ना, वो डर कहीं ना कहीं निकल जाता है, डर कहीं ना कहीं छू मंतर हो जाता है। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे ना स्टेज फोबिया है, मुझे है, बट मैंने अपने बच्चों को आगे बढ़ाया कि नहीं बेटा आपको जाना है, आपको स्टेज पे बोलना है, माइक में बोलना है। 10 लोगों के बीच में बोलना और 100 लोगों के बीच में बोलना में ना अंतर होता है एकदम। मैं आज भी थोड़ा सा, मैं आप लोगों के सामने मैं यूट्यूब पर लाइव आकर के ऑन कैमरा बोल रही हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। बट स्टेज पर जाकर के मैं बोल पाऊंगी कि नहीं, इसका अभी भी डर है मुझे। माइक मेरे हाथ में आ जाएगी और मैं बोल लूंगी, इसका भी डर है। बट लेकिन ये चीज बता देती हूँ, एक्सपीरियंस हो चुका है, मैं बोल चुकी हूँ, बट फिर भी अभी भी डर है, क्योंकि खुद के ऊपर उतना कॉन्फिडेंट अभी जगह नहीं है ना। तो ये अपने अंदर हमें बढ़ाने की जरूरत है हमें। तो आप बताइए सुपर्णा जी, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, डर तो हमेशा रहता ही है और डर के बाद ही जीत होता है। जो डर को पार कर लेता है उसके बाद जीत तो जरूर होता है। ये तो एड में भी बताता है, मूवी में भी बताता है, हर जगह में बताता है, डर के आगे जीत है। और आज तो देखिए विजय जी को मिस कर रहे हैं, बार बार मुझे ध्यान में आ रहा है विजय जी नहीं है। विजय जी सुन रहे हैं यूट्यूब में, अगर लास्ट तक आपका तबीयत ठीक हो जाए तो एक झलक दिखा दीजिएगा विजय जी। और रेखा मैम का जो आज के टॉपिक के ऊपर बताना, मैम को तो मैं हमेशा सुनना पसंद करती हूँ। मैम ठहराव के साथ बातों को रखते हैं और
मुझे तो पसंद है उनका बोलने का स्टाइल, उनका जैसे बोलते हैं, बातों को रखते हैं, मैं तो फिदा हो गई। और हर बात में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मोटिवेट जो सर मैम करते हैं, इतना मोटिवेट किया है हमें जिंदगी में, तो ये तो मैम को धन्यवाद। हर टाइम मैम हमारे साथ है आज के लिए, ये मैं प्राउड प्राउड फील कर रही हूँ। और देखिए, मैं मैम जो बोले ना वुमेन्स के बारे में, जो वुमेन्स पायलट बन सकती है, तो आज तो बोलने का बात नहीं, सब कुछ बन सकते हैं, बन के दिखा भी दिया। ट्रेन ड्राइवर हो, चाहे ट्रक ड्राइवर हो, चाहे ऑटो ड्राइवर हो, चाहे प्लेन का ड्राइवर, सब जगह में है। लेकिन हम जो यहाँ पर बैठ रहे हैं, मुझे कल का एपिसोड में, सेशन में 2 मैसेज आया था, लाइव में नहीं, लाइव में जो आते हैं सब मेरा हमारा प्यारा व्यूअर से बहुत प्यारे से कमेंट रखते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन बाद में भी बहुत लोग देखते हैं, उनमें से श्रीमान जी लोगों का नाम नहीं है। जो आते हैं माँ बाप का नाम दिया है, उस नाम से हम लोग आते हैं, बिना नाम के आते हैं। तो मुझे किसने ने लिखा था, दिसंबर तक कुछ होगा कि प्रवचन देते रहेंगे। तो प्रवचन तो हम देते हैं, आपको पसंद नहीं है तो सुनते क्यों हो प्रवचन? मंदिर में प्रवचन देते हैं साधु महाराज लोग, जिनको अच्छा लगता है वो लोग जाते हैं मंदिर में। आपको प्रवचन अच्छा नहीं लगता, आप मत देखिए, मत सुनिए, अपना कान बंद के रखिए। और एक लिखा था, आप लोग झाड़ू पोछा लगाइए। झाड़ू पोछा लगा के सारा काम करके अभी मतलब मेरा सूखा नहीं, मतलब बाल, फिर काम करके बैठी हूँ, रेस्ट नहीं लिया है। काम वाली नहीं है आपके घर में भी, सहिता जी का नहीं, विजय जी का नहीं है, रेखा मैम का, किसी के घर में कोई काम वाली नहीं। हम लोग, रेखा मैम तो बाहर भी संभालते हैं, नौकरी भी करते हैं, घर भी संभालते हैं। हम लोग नौकरी नहीं करते हैं, लेकिन घर का पूरा काम करते हैं। रात 12 बजे तक हम लोग बिजी रहते हैं, काम ही करते हैं, फिर भी अपना रेस्ट को निकाल के यहाँ पर बैठते हैं। तो मुझे बात खराब लगा कि उनको क्या जाता है कि उनके घर से नौकरी, मेरे घर में काम वाली रखा है। तो जिसने बोला अपने नाम से तो नहीं बोला है, तो मैं जनरली गुस्सा नहीं होती हूँ। मुझे उस दिन गुस्सा आया था, विजय जी का काम है ये सब ऑडियंस के साथ बात करना, मुझे 2 बच्चा अच्छा नहीं लगा। जिनको रेस्पेक्ट नहीं कर सकते वुमेन्स को अलग बात है, अपने घर में जैसे ही हो, लेकिन बाहर में नहीं बोलना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका खुद का वैल्यू खराब हो जाता है, और लोग भी आपको देखेंगे तो आपका वैल्यू खराब हो जाएगा कि आप, एक तो आप नाम से नहीं हो, जो भी बदनाम करते हैं अनपसिव को, वो भी नाम से नहीं करते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं वो लोग भी, अपना रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि नाम को बचा के रखा है। हम फाउंडर भी है, हम यूट्यूब से कमा भी रहे, और बिना रिस्क के है, इधर भी कमाई उधर भी उन पैसे आ जाएगा, तभी भी कमाई है। इतना चालाक है दुनिया वाले भाई, हम लोग तो फिर भी नाम से आते हैं। नाम को चमकाने के लिए दुनिया है, नाम आपका, माँ बाप का नाम रोशन करो बोला जाता है। तो वो लोग रिस्क नहीं लेते हैं अपने आप में, क्योंकि बिना नाम से आते हैं। आइंदा जब कमेंट कीजिएगा भाई साहब, अपना नाम से ही कीजिएगा, अगर आपके कान में गया है ये बात। तो हम लोग बहुत काम करते हैं, उसके बाद ही अपना टाइम देते हैं अपना फाउंडर्स फैमिली के लिए, क्योंकि उन लोग सुनना पसंद करते हैं और हमें सपोर्ट भी करते हैं। बहुत सारे भाई है यहाँ पर, भाई है, सिस्टर है, जो लोग मुझे, हम लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो थैंक यू सब व्यूअर्स को। तो आज एक स्पेशल डे है, 22 दिसंबर है, सभी को पता है, कुछ ना कुछ होता ही है मेरे हिसाब से, अब मैं देखती भी हूँ। आज है नेशनल मैथमेटिक्स डे, राष्ट्रीय गणित दिवस। ये तमिलनाडु में जन्म थे रामानुजन सर, मैम सबको पता होगा, श्रीनिवासन रामानुजन, उनका जन्म हुआ था। और ये मैथ में बहुत ही दिग्गज थे। मतलब महानतम गणित विचारकों में जाना जाता है, और उसको खुद गणित सीखा, 12 साल की उम्र में उसने त्रिकोणमिति सीखा था। और भी बहुत अवदान है मैथ के ऊपर उनका, और उन बहुत कम उम्र में उनका मृत्यु हो गई थी, 33 साल शायद उनका हुआ था। शिवम का जब मैंने पढ़ाया था तब उनका लाइफ हिस्ट्री पूरा सुना था। तो उनको याद के लिए आज का हम सभी को रेस्पेक्ट देना चाहिए उनको मनमोहन सिंह जी, प्रधानमंत्री जी, उनका चालू किया था 2012 में, उनके लिए ये डे अनाउंस किया था, नेशनल मैथमेटिक्स डे। तो उनको मैं रेस्पेक्ट देती हूँ सब वजह से। और टॉपिक के बारे में मैं क्या बोलूं, मैं थोड़ा गुस्सा था उस टॉपिक के ऊपर, तो मेरा थोड़ा भटक गया था। आज विजय जी का काम मैं कर दिया। तो रिस्क ऐसा चीज है, हंस के बात करेंगे तो समझेंगे दुनिया वाले कि बहुत बेवकूफ समझेंगे हम लोग,
बेवकूफ़ है तो ज़्यादा हंस के बात करते हैं। अगर लोगों के सामने रोएंगे तो समझेंगे इमोशनल है, जज्बाती है। और अपने भावना को प्रकट करेंगे दूसरों के सामने तो दिल की बात, जो सच्ची बात है, वो बाहर निकल जाने का एक रिस्क लेता है। और अपने विचार लोगों करेंगे तो उनका चुरा लेने का रिस्क, जो हमारा थॉट अगर किसी के सामने बोलेंगे तो वो चुरा लेंगे। ऐसे रेखा मैम का बहुत थॉट चुरा लिया है बहुत सारे लोग, हम लोग को पता है। ऐसा होता है, बड़े बड़े महान लोगों का चोरी हो जाता है। उसके बाद जितने दिन जी रहे हैं हम लोग, उस मौत का रिस्क रहता है। कब अचानक किसका डेथ हो जाए, हम लोग अभी जानते हैं, कुछ देर बाद हम क्या हो जाएंगे मुझे पता नहीं। ये रिस्क रहता है। आशा है तो निराशा का रिस्क रहता है, और कोशिश करने में असफलता का रिस्क रहता है। सक्सेस हो जाएंगे इसका तो गारंटी नहीं है, असफल हो सकते हैं, इसका रिस्क रहता है। अगर जीवन में आगे बढ़ जाए तो अपने जीवन तक बढ़ाने के लिए मुझे रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन बिना रिस्क लिए हम आगे बढ़ नहीं सकते। अगर बढ़ना है तो रिस्क लेके ही हम आगे बढ़ना है। और रिस्क के लेने के ऊपर एक स्टोरी में बताना चाहूंगी। एक मतलब एक महाराजा एक दूसरे स्टेट में गए थे, तो उनको बहुत खातिरदारी किया गया, और आने के टाइम पे उनको 2 कबूतर दिया गया था कि आप इसको गिफ्ट के तौर पे लेके जाइए। तो महाराज उनको लेके आए थे, अपने महलों में रखा है, मतलब जो बगीचा होता है उसमें रखा है, उसको दाना पानी दे के देखभाल के लिए। तो बहुत दिन बाद महाराज फिर से आए देखने में कबूतर का क्या हाल है। तो पूछा 2 कबूतर कैसा है। तो जो देखभाल कर रहा था वो बोल रहा था एक कबूतर बहुत दूर तक आसमान में उड़ने जाता है, लेकिन और एक कबूतर है जो एक ही डाल में लगातार बैठे रहते हैं, दाना पानी खा के वहां पर बैठे, उठता नहीं है। तो राजा को बहुत मन में दुख हुआ, क्या बात है, ये उठता क्यों नहीं। तो बोला कि इनको जो पक्षी विशारद होता है, जो पक्षी के बारे में जानकारी लगता है, उनको बुलाने के लिए बुलाए। तो उनको बुलाया गया। एक फार्मर था वहां पर, राजा के राज्य में फार्मर आया जो पक्षी के बारे में थोड़ा नॉलेज रखता था। तो वो फार्मर आने के बाद देखा, ठीक से देखने के बाद वो क्या किया, वो मतलब जो क्या बोलते हैं कूलर से उस पेड़ को काट दिया। अचानक पेड़ को काटने के बाद वो पंछी उड़ गया, आसमान बहुत दूर तक उड़ गया। तब राजा देखा ये क्या हुआ। बोला कोई परेशानी नहीं था, जो ये कबूतर था ये अपना कंफर्ट जोन के अंदर खाना खा के डाली में ही रहता था। ये उड़ना नहीं, इसके आगे जो उड़ना जा सकता है ये सोच ही नहीं सकता। अगर उसको जो तोड़ दिया, काट दिया गया डाली को, तो अचानक बहुत दूर तक उड़ गया। तो ऐसा ही हम लोग भी, अगर एक जो होता है ना, जो मैम ने बताया ना, उसको भेद करके जाना पड़ता है, तो हम लोग उसके अंदर अपने आप को समेट के रख देते हैं और उससे बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। एक स्टेप देना होता है, वो स्टेप नहीं देते हैं। अगर हम उस स्टेप को दे देते हैं और अपने अंदर जो रिस्क लेते हैं, एक कदम दे देते हैं, तो हम अचानक से जो कर सकते हैं, जो क्वालिटी हम में है, क्योंकि पंछी में उड़ने का ताकत पहले से ही होता है, लेकिन वो उड़ना नहीं चाहता था। हम लोगों में जो कौन कौन क्वालिटी हम लोग नहीं जानते, लेकिन थोड़ा बहुत पोटेंशियल मुझे हम लोगों को पता है। जब मैं गाना गा सकती हूँ, मैं अच्छा स्पीकर है, मैं स्टेज पर जाके अपना बोल सकते हैं। रेखा मैं सरिता जी इतना अच्छा होस्टिंग करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत तो हम लोगों में भी नॉलेज है। और अगर बाहर से अगर कोई पुश करेगा तो और भी अच्छा हो जाता है। और बाहर वो रिस्क लेके कुछ ना कुछ तो लोग बोलेंगे, जैसे मैम ने बोला ना, कुछ तो लोग बोलेंगे। लोगों का काम है, कुछ नहीं करोगे तभी बोलेंगे, कुछ करोगे तभी बोलेंगे। लेकिन इसके लिए अगर मुझे पछतावा ना हो, इसलिए मैं रिस्क ले लेना सबको चाहिए जिंदगी में। इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं रिस्क लेना कितना जरूरी होता है। ओवर टू सरिता जी। क्या बात, बहुत ही फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। वाकई में विजय जी की कमी जो है ना आज बहुत खल रही है, और क्योंकि हम आते हैं तो हमेशा साथ में ही आते हैं, तो यस मुझे पता है कि यूट्यूब के माध्यम से वो हमें सुन ही रहे होंगे। तो बिल्कुल, क्योंकि उनका जो रोल है ना वो एकदम डिफरेंट है, बहुत ही अलग। और ये तो बहुत अच्छी स्टोरी आपने सुनाई सुपर्णा मैम। कंफर्ट जोन को छोड़ना ना बहुत जरूरी है।
जब तक हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ेंगे नहीं कि हाँ मुझे तो मतलब गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, मैं तो बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि गर्मी है बाहर, धूप बहुत है, मुझे पसीने बहुत आएंगे, बहुत गर्मी लगेगी, मुझे तो एसी चाहिए, कूलर चाहिए, ठंडी ठंडी हवा चाहिए, सब कुछ चाहिए, मैं बाहर नहीं निकल सकते, तो वो इंसान कुछ कर ही नहीं सकेगा। बाहर निकलेगा ना तो उसे इतना अनजानापन लगेगा, उसके अंदर इतना डर होगा कि इतना वो संकोच करेगा, जैसे सब चीजों के लिए वो खुल नहीं पाएगा उन चीजों से। आप जितना ज्यादा रिस्क लेते हैं ना, उतना ही ज्यादा आप खुलते चले जाते हो, उतना ही ज्यादा आप है ना फ्री माइंड के होते चले जाते हो, उतना ही ज्यादा फिर आपको ना, जैसे कि कौन क्या बोल रहा है, जैसे अभी सुपर्णा मैम ने बोला ना, उस पर्सन ने मतलब कुछ कुछ कहा, जी मतलब पेरेंट्स ने इतना प्यारा नाम दिया है, वो नाम भी उस पर्सन का नहीं है, और उसको मतलब छुपाना, बल्कि हम तो यहाँ आगे से बढ़ के बताते हैं कि भाई हमारा नाम तो ये है, हम तो मुस्कुरा के बताते हैं, क्यों, इतना प्यारा नाम दिया है माँ बाप ने, तो इसी को तो रोशन करना है, तभी तो आप मुझे जानते हो और हम आपको जानते हैं। इसी को अगर मैं छुपाऊंगी, चेहरा मैं छुपाऊंगी, बुरके में मैं बैठूंगी, तो फिर आप लोग मुझे कैसे जानोगे, कैसे फिर वो कोलकाता जो मेगा इवेंट में जो लोगों ने मुझे घेर करके मुझे कहा कि देखा है, तो वो चीज, वो माहौल भी नहीं बनता मेरा, फिर मुझे इतनी जो खुशी हुई थी वो मुझे खुशी भी नहीं मिलती। तो खुलना बहुत जरूरी है, और जब तक हम ये चीज देखिए, हमारा भी दिन पर दिन सुधरा है, ये तो सभी मानेंगे इस चीज को, क्योंकि फर्स्ट डे जब हमारा हुआ था ना, सुपर्णा मैम अगर आपको याद होगा तो उस दिन होस्टिंग का जिम्मेदारी हम दोनों को मिला था। रेखा मैम ने हमें बोल दिया कि भाई होस्टिंग आप दोनों को करनी है, सुपर्णा मैम ने तो भाई सारा जिम्मा मेरे कंधे पर डाल दिया, स्टार्ट आप करना, मैं आपके पीछे पीछे हूँ। मैं बोली ले, मैं खुद बैठ गई, मुझे लगा कि कैसे स्टार्ट करूं, किस तरीके से करूं, मेरा हालत खुद का खराब, बोली बड़ा मुश्किल वाला काम दे दिए है, लेकिन चलो भाई सामने वाले ने बोला है तो करना तो पड़ेगा, क्योंकि जब ओखली में सिर दे दिया तो मुसल से क्या डरना, वो वाली बात हुई। तो फिर लिखा कागज में, पूरा तैयारी किया कि हाँ कैमरा तो ऑन करना नहीं है अभी फिलहाल, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर कैमरा ऑन करके बोल देंगे। आज ये हालत हो गई कि हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है, आज हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो गई है, और कौन क्या बोलता है ना हमें फर्क ही नहीं पड़ता। सुपर्णा मैम इतना गुस्सा तो कर रही थी, मुझे हंसी आ रही थी, मुझे हंसी आ रही थी, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मेरे भी यूट्यूब चैनल पर लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं, मैं इग्नोर कर देती हूँ या रिमूव कर देती हूँ, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब जिसका काम, जिसको जो करना है वो करेगा, सब आजाद है यहाँ पर। भाई भारत देश हमारा आजाद है, मैं भी आजाद हूँ, सुपर्णा जी भी आजाद है, वो पर्सन भी आजाद है, सब अपने विचार यहाँ रख सकते हैं, हम किसी को बांध के नहीं रख सकते। अच्छा एक बात बताइए, आप अपने बच्चे को बांध के रख सकते हो? नहीं रख सकते, किसी को भी नहीं रख सकते, फिर करने दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आपको कोई फर्क पड़ता, ना हमें कोई फर्क पड़ता, किसी को हमें कुछ बोलना ही नहीं। क्यों, वह बताइए, रेखा मैम आप बताइए, क्या मैं सही बोल रही हूँ? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन अगर हम लोगों की सुनने लगे ना तो शायद हम ना मतलब जीना भूल जाएंगे, और जीने के लिए ना रिस्क लेना जरूरी है। नो रिस्क नो रिवॉर्ड्स, नो पेन नो गेन। जो ये कहते हैं ना कि घर में झाड़ू पोछा लगाओ, खाना बनाओ, खाना खाओ, खाना खिलाओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगी उनसे, क्योंकि शायद उनके परिवार में उनको यही सिखाया गया है, सिखाया नहीं, उन्होंने उसके अलावा कुछ और जिंदगी में देखा ही नहीं है। और मैं इस बात से डरती भी हूं कि कहीं उनके बच्चों का फ्यूचर खराब ना हो जाए। मैं उनसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि अगर उनके बच्चे हैं तो वो बच्चों के साथ समय बिता के जरूर जाने कि उनके क्या सपने हैं। अगर वो जर्नलिज्म बनना चाहते हैं और टीवी में न्यूज के सामने न्यूज में एंकर बनना चाहते हैं, अगर वो बहुत बड़े सपने देख रहे हैं और एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं या उससे भी बड़ा कुछ करना चाहते हैं, तो आपकी ये सोच ना उन बच्चों के लिए रिस्क है। आपकी सोच रिस्क है उन बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए। तो उस सोच से बाहर निकलिए
जिए और जीने दें, जीना सीखें और जीना सिखाएं। क्योंकि जिंदगी है ना, फिर से एक बार बोलूंगी, जिंदगी एक बार मिलती है और इसी एक जिंदगी में ना हर रिस्क ले लो। करोड़ों का नुकसान लोगों को मिलता है, लेकिन वो फिर खड़े होते हैं, फिर खड़े होके जीना सीखते हैं, फिर वो करते हैं जो गलतियां दोहरा चुके हैं वो ना दोहरा के फिर वो उस मुकाम में पहुंचते हैं जहां वो पहुंचना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप अपनी सोच को नहीं बदल सकते ना, तो आप एक रिस्क में हैं, आपकी लाइफ एक रिस्क में है। क्योंकि आज जमाना, हम वी आर इन 2024 बट वी आर मूविंग ऑन टू 2025। विद दैट हमारा जनरेशन चेंज हो रहा है। दुनिया बाहर से निकल के देखना जरूरी है, घर के अंदर तो कुछ नहीं देख सकते। घर के अंदर खिड़कियों से बाहर झांक के ना आपको एक छोटा सा ही हिस्सा दिखाई देगा। आपको दरवाजा खोल के बाहर आसमां को देखना है। उस आसमां को देख के ही आपको आपके जिंदगी का अंदाजा होगा कि आपको पाना क्या है लाइफ में। तो ये सुपर्णा जी, ये उन लोगों के लिए जवाब है। हंस के मुस्कुरा के भूल जाइए उन्हें, क्योंकि अभी उन्हें पर्दे से बाहर निकलना जरूरी है। वो उस बुरखे के अंदर है जिस बुरखे से कुछ नहीं दिखता। उन्हें जब वो बुरखा खोल के देखेंगे ना, तब समझ में आएगा कि उनकी लाइफ एक रिस्क है। एंड कम आउट ऑफ दिस रिस्क, then only you will be able to, we all will be able to make a change to this world. ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में सब कुछ हमें मिल गया है तो हम यहाँ पर भाषण दे रहे हैं, नहीं। बहुत लॉस हुआ है लाइफ में, और इस लॉस से हमने कुछ तो सीखा है कि हम फिर दोबारा से वी आर ट्राइंग टू बिल्ड एंड रीबिल्ड। क्योंकि कहते हैं ना कि जहां जहां से आप घूम के जाओगे, जहां भी जाओगे, आप ना घूम फिर के वहीं आ जाओगे। क्योंकि कहने के लिए ना, दिस अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, और जहां से शुरू करते हो ना, आप वहीं पर आते हो। ये आपकी और हम सब की सच्चाई है। कर्मा बाउंस बैक्स। तो वो करो जिससे कर्मा खुश हो, आपका परिवार खुश हो और आप बुलंदियों को छू सके। एंड यस, अगेन, टेकिंग रिस्क is getting a lot of success in life. No risk, no reward, no pain, no gain. Thank you so much, and Suparna ji, over to you. थैंक यू मैम, ऑलवेज ग्रेट शेयरिंग। और आज का ये जो अपना लाइन बोला ना, ये मुझे दिमाग में एकदम घुस गया। खिड़की से छोटा सा दिखाई देता है, अगर बाहर देखना है तो दरवाजा खोल के बाहर निकलना पड़े। ये लाइन मुझे बहुत पसंद आया। ऐसे ही कुछ कुछ लाइन में बहुत कुछ छुपा होता है। और रेखा मैम हमेशा अच्छा शेयरिंग रखते हैं, हमें सीखने के लिए बहुत आगे लेके जाते हैं। और अगर बोले मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है, सब लोग बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, भाषण देते हैं, प्रवचन देते हैं, लेकिन बहुत कुछ होता है। क्योंकि हम खुद पैसा दे के कभी मोटिवेशन लेने गए थे, काउंसलिंग कराने, क्योंकि सोच बदल गई थी। तब जाके 3 घंटा तक पैसा देके उनके अपॉइंटमेंट लेके काउंसलिंग करके सोच को बदलने के लिए उनके साथ बात करना पड़ा था। क्या? क्योंकि कभी कभी हम लोग का सोच ब्लाइंड हो जाता है, इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि आगे कुछ सोच नहीं पाते हैं। आगे मेरा बेटा के बारे में मैं सोचना भूल गया था, सब कुछ ब्लाइंड हो गया था। लेकिन कुछ बातों का असर ऐसा होता है कि आप फिर से दोबारा सोचने में मजबूर होता है, अरे मैं तो गलत सोच रहा था, ये तो ऐसा नहीं है, इसके आगे भी जिंदगी है, जिंदगी खत्म नहीं होता है। तब स्टार्ट होता है नई सोचने की एक ताकत, नए सोचने का एक अध्याय शुरू होता है जो खत्म नहीं होता। लाइफ खत्म हम लोग नहीं कर सकते खुद से, भगवान ने जिंदगी दिया है, जैसे जिंदगी खत्म करने का अधिकार हम लोगों का नहीं है। तो इससे मोटिवेशन से क्या होता है, अपने आप में सोचने का पावर रहता है। मैं बहुत देखती हूँ, बहुत कल उस दिन जो मैंने बोला था ना, गौर गोपाल दास का जो एक लाइन, बहुत सारे संदीप महेश्वरी हो चाहे और भी सोनू शर्मा, जो ये लोग कैसे बोलते, ये लोग का ऐसे ही क्या शुरू से कि मोटिवेशन स्पीकर थे इतना बड़ा,
नहीं था, वो लोग भी लाइफ में स्ट्रगल किया था। और किताब पढ़ के कोई मोटिवेशन नहीं करता है। उन लोग अपना लाइफ में वो सब किया है, कुछ ना कुछ सिचुएशन में जाके रियलिस्टिक साथ मिला के बात करते हैं, तभी लोगों को दिल में छूते हैं। अगर मैं अकेला अकेले बोल दे तो पढ़ के नहीं होता है। आपको एक क्वेश्चन में ना मुंह में पता चलता है कि आपके सच में आप कितना रियलिस्टिक है। आपका आंख, आपका चेहरा बता देता है आप सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो। आपका ये चेहरा देख के पब्लिक समझ जाता है ये गलत इंसान है, ये अच्छा इंसान है। और आंख तो मतलब एक आईना होता है, सब समझ लेता है, कैप्चर कर लेता है सब लोग। नहीं तो रेखा मैम नहीं समझते ना, सुपर्णा मैम जिनमें इतना ऐसा क्वालिटी है जो उनके पहले दिन से उन्होंने मुझे एक जगह में रख दिया थे। ये मतलब उनका सोच के साथ हम लोग का सोच मिल सकता है, आगे कुछ कर सकते हैं। और टॉपिक के ऊपर तो सभी ने अच्छा शेयरिंग रखा है। रेखा मैम ने तो बोल ही दिया, मैं यार क्या बोलूँ, बहुत अच्छा शेयरिंग था। मैं अभी रेखा मैम को सुनने के बाद ज़्यादा बोल नहीं सकती, ये मेरा हालत है सच में। ओवर टू सरिता जी। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। दोनों ने अपनी शेयरिंग के माध्यम से बहुत सही बात यहाँ पर कही है, बहुत सही बात बताई भी है। क्यों असफलता से हमें डर लगता है? जो असफलता आती है ना, वो हमें ना बहुत कुछ सिखा के जाती है। किस तरीके से? किस तरीके से? जो गलतियां आपने की, क्या वो गलती आप दोबारा दोहराएंगे? नहीं, वो गलतियां आप दोहराएंगे नहीं। तो असफल होने के बाद में बहुत सारे पर्सन बैठ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे पर्सन उठ के खड़े हो जाते हैं कि हाँ, ये गलती मुझे मेरे से हुई है, अब ये गलती मुझे दोबारा से नहीं करनी है। तो एक पावर मिलता है, एक एनर्जी मिलती है। और मोटिवेशन से बातें कैसे नहीं चलती है? यहाँ पर देखिए बहुत से दो बातें हो सकती हैं। सुपर्णा जी ने कहा कि भाई हमने पैसे खर्च करके मोटिवेशन लिया, तो लोग ये कहेंगे हाँ भाई तुमने तो पैसे खर्च किए थे इसीलिए तुमने उसकी कद्र की। तो फ्री की चीजों का कोई लुत्फ क्यों उठाए? यहाँ तो सबको फ्री में मिल रहा है ना, फ्री की चीजों का लुत्फ नहीं उठाया जाता। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो फ्री की चीजों का भी लुत्फ उठाते हैं। आज यहाँ पर बात हो रही थी मार्क जकरबर्ग की, जिसको पूरी दुनिया जानती है। स्टार्टिंग उन्होंने किस तरीके से की थी? हर कोई को उनकी लाइफ से ना सीखने को मिल सकता है, बहुत सारी बातें समझने को मिल सकती है। कितनी असफलताओं का सामना करना पड़ा है उन्हें, कितनी असफलताओं का। उनका मानना है कि आपके अंदर ना महत्वाकांक्षा होनी बहुत जरूरी है। चीजों को हम कैसे बेहतर से और बेहतर बना सकते हैं, एक जो अंदर में जो बोलते हैं ना ललक, उत्तेजना, जो बोलते हैं ना कि हाँ मुझे इसको, ये तो हो गया मेरा, लेकिन इसको मुझे और बेहतर करना है, मुझे इससे और आगे बढ़ना है, मुझे इससे और आगे बढ़ना है। मतलब सीखने की ललक, सीखने की इच्छा, वो जब तक आपके अंदर नहीं आएगी ना, तब तक आप बेहतर से और बेहतर की तरफ कैसे बढ़ेंगे? सीढ़ियां हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ ही जाती है और ऊपर से नीचे भी आती है। तो ये हमें समझना है कि हमें नीचे से ऊपर जाना है या फिर ऊपर से नीचे आना है, ऊंचाई की तरफ जाना है या फिर धरती पर वापस आना है। लेकिन एक चीज का ध्यान जरूर रखना है, इन सभी चीजों को करते हुए अपने पैर हमेशा जमीन पर होने चाहिए। सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे सामने रतन टाटा जी हैं। रतन टाटा जी हैं, आज उनका नाम यूं ही नहीं रखा याद करते लोग। आज उनके जाने पर इतना पूरी दुनिया इस तरीके से शोक ना मना रही होती, इस तरीके से मातम ना मना रही होती। सबसे बड़ा उदाहरण है, असफलता का स्वाद हर एक कामयाब व्यक्ति ने सहा है, हर एक कामयाब व्यक्ति ने देखा है, महसूस किया है। जो नाका मतलब कौन उल्हाना देता है, कौन बोलता है कि नहीं हम सब सफल होगा ही नहीं, ये तो नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। बोलता वही है जिसने कोशिश दोबारा नहीं की। बस आज के लिए इतना ही। बहुत आज हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन टॉपिक बहुत ही फैंटास्टिक था, माइंड ब्लोइंग था। और कहे तो रेखा मैम जब अगर बोलती हैं तो सुनने का भी हमें बहुत मन करता है कि सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें। लेकिन कहते हैं ना कि टाइम की भी एक सीमा होती है, एक मर्यादा होती है जिसको पार नहीं किया जा सकता। जाएंगे तभी हम वापस फिर से लौट के भी आएंगे। एंड हमारे व्यूअर से माफी चाहूंगी हाथ जोड़ करके,
क्योंकि जो हमारी को पार्टनर है विजय जी, जिनकी तबीयत अभी थोड़ी नासाज है, ठीक नहीं है, और मौसम का तकाजा है, आप सभी को पता है, और तो इसीलिए वो नहीं है, क्योंकि इस काम में वो बहुत फैंटास्टिक है। उनके जैसे स्पीकर हम नहीं बन सकते, उनके जैसे हम मैसेज नहीं ले सकते, बट वो नेक्स्ट एपिसोड में डेफिनेटली जरूर आएंगी, क्योंकि वो भी आप सभी को बहुत मिस करती हैं। और आज का एपिसोड देखने के बाद तो मुझे लगता है कि आधी तबीयत तो उनकी ठीक भी हो गई होगी, क्योंकि वो खुद भी चाह रही होंगी कि मैं आ जाऊं, लेकिन बस ये है कि वो बोलने की क्षमता में नहीं है, बोल ही नहीं पाएंगे तो फिर आपके सामने कैसे, फिर कोई मतलब भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम जरूर आपके मैसेज लेंगे। हमें भी बहुत खेद है इस चीज के लिए, हम माफी चाहते हैं। तो आपके मैसेज हम आज नहीं ले पाएंगे, बट आज के लिए हमें जाना है। तो एंडिंग में रेखा मैम के साथ ही रेखा मैम से ही करवाना चाहूंगी, तो प्लीज मोस्ट वेलकम रेखा मैम। Thank you so much, Sarita ji, and I would personally मैं भी मिस कर रही हूँ विजय जी को बहुत ज्यादा। इतना ही कहूंगी कि हम सब एक ऐसे दौर से गुजरते हैं लाइफ में जो बहुत कठिन होता है, समय बहुत कठिन होता है सबकी लाइफ में, लेकिन जीने का हौसला नहीं छोड़ना है और रिस्क लेने से फिर भी नहीं डरना है। जो हो गया उसे भूल जाइए और जो कल है उसे जीने की कोशिश कीजिए और उसे बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। विजय जी जल्दी से ठीक हो जाइए। एंड यस, थैंक यू सो मच ऑल द व्यूवर्स, दोज हु आर वाचिंग अस। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड नाम रोशन कीजिए अपने परिवार का और अपना। थैंक यू सो मच। Bye bye everyone. We are so in it to win it.